बड़ा देखो क्वेश्चन नंबर 27 आज का। देखो लेफ्ट हैंड साइड ले ली मैंने, लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास क्या है, देखो b प्लस c का होल स्क्वायर, c प्लस a का होल स्क्वायर, a प्लस b का होल स्क्वायर। ये वैल्यू है a स्क्वायर, b स्क्वायर, c स्क्वायर, bc, ca और ab। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, पहले इसका स्क्वायर खोलो। देखो b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2bc, यहां से हो गया c स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस 2ac, ये हो गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, ये a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर, bc, ca और ab। अब देखो आपकी चॉइस है, चाहे तो पहले ये बना लो, चाहे ये बना लो, चाहिए मैं देखो सबसे पहले बनाऊंगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। तो मेरे को अपन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर चाहिए, तो c1 को ऐड करूं, c1 में अगर c2 को ऐड करूंगा तो a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर तो बन गया, लेकिन 2bc एक्स्ट्रा, तो इसको रिमूव करना है तो इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई करके इसमें से अगर सब्ट्रैक्ट करूंगा तो वैल्यू मेरे पास क्या आ जाएगी, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। तो ऑपरेटिंग c1 प्लस c2 माइनस 2 टाइम्स c3, तो देखो ये मेरे पास क्या बन गया, देखो यहां से बन गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। ठीक है, यहां पर एज इट इज a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर, ये एज इट इज b c c a और a b। अब देखिए ये मेरे पास कॉमन आ रहा है, तो मैं लिखूंगा टेकिंग a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर कॉमन फ्रॉम c1, तो देखो मेरे पास आ गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, यहां पर आ गया देखो 1 1 1 a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर, bc ca और ये हो गया ab। अब ऑपरेशन लगेगा, तो 1 1 मेरे पास कॉलम में है, तो मैंने कहा अगर 1 1 कॉलम में होगा तो ऑपरेशन रो पे लगेगा, और 1 1 अगर रो में होगा तो ऑपरेशन कॉलम पे लगेगा। ठीक है, आगे समझ में आता है। अब हम चलते हैं यहां पर ऑपरेशन लगते हैं r1 पर, r1 माइनस r2 और r2 पे लगा दो r2 माइनस r3, तो देखो ये तो हो गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर बाहर, देखो 0 0 1 a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर c स्क्वायर, bc माइनस ca, ca माइनस ab और ये हो गया ab। ठीक हो गया, उसके बाद देखो अब देखो उसके बाद देखो मैं इसको क्या कर रहा हूं, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, तो मेरा हो गया बाहर 0 0 1, किसकी आइडेंटिटी हो दो a माइनस b a प्लस b, यहां से माइनस का c कॉमन ले लो a माइनस b। ठीक है, ये मेरी आइडेंटिटी फिर से लग गई b माइनस c b प्लस c, और यहां से मेरे पास माइनस का a कॉमन b माइनस c, ये मेरे पास c स्क्वायर और ये मेरे पास ab। ठीक हो गया, अब टेकिंग a माइनस b कॉमा b माइनस c कॉमन फ्रॉम r1 एंड r2 रिस्पेक्टिवली, तो यहां बन गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर इंटू a माइनस b इंटू b माइनस c, तो यहां देखो 0 0 1 a प्लस b प्लस c c स्क्वायर माइनस c माइनस a और a b, दो जीरो होंगे। अब देखो हम क्या करेंगे, इसके अलोंग एक्सपेंड कर देंगे, एक्सपेंडिंग अलोंग c1, एक्सपेंडिंग अलोंग c1, क्योंकि दो जीरो मेरे पास कॉलम में बनी हुई है, तो किसके अलोंग एक्सपेंड करूंगा, c1 के अलोंग। तो देखो एक्सपेंडिंग अलोंग c1, तो देखो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर ब्रैकेट 1 ब्रैकेट,
देखो इन दोनों से मल्टीप्लाई माइनस का ए स्क्वायर माइनस का ए बी माइनस प्लस बी सी और प्लस का सी स्क्वायर। ये मेरे पास बन गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ये बेटा मैं कई बार बता चुका हूं, अगर हमारे पास दो टर्म तो स्क्वायर के दो विदाउट स्क्वायर के, बड़े स्क्वायर में एक चीज और लिख लो, यहां पर भूल गया मैं लिखना a माइनस बी इंटू बी माइनस सी, तो ये साथ चलेगा a माइनस बी इंटू बी माइनस सी। तो मैंने आपको बात है, जहां पर स्क्वायर के टर्म हो तो उनको पहले इकट्ठा कर लो, सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस बी सी माइनस ए बी। एक मिनट बेटा, तो सी थोड़ा स्पेस कम रह गया है तो थोड़ा सा लिख देता हूं। तो ये बन गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इंटू ए माइनस बी बी माइनस सी। ये बन गया देखो सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस बी सी माइनस ए बी। ठीक है, तो ये हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ए माइनस बी बी माइनस सी, सी माइनस ए सी प्लस ए बी कॉमन सी माइनस ए। सारे में से सी माइनस ए कॉमन आ गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ए माइनस बी बी माइनस सी सी माइनस ए। तो अंदर रहेगा ए प्लस बी प्लस सी और ये इक्वल टू हो गया आर एच एस हैंस प्रूव्ड। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 27। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28। मैं फिर से बता रहा हूं, अगर दो टर्म स्क्वायर की हो, दो विदाउट स्क्वायर की हो, तो स्क्वायर टर्म को पहले इकट्ठा कर लेंगे, विदाउट स्क्वायर टर्म को इकट्ठा कर लेंगे। उसके बाद इनकी आइडेंटिटी लगे, देखो ए स्क्वायर और बी स्क्वायर वाली, ठीक है, सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर सी माइनस ए इनटू सी प्लस ए। ठीक है, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28 पे। Question number 28. Prove that b square plus c square ab और ca, यहां लिखेंगे ab c square plus a square bc ca bc a square plus b square इक्वल टू 4 टाइम्स a square b square c square। ठीक है, अब देखो बेटा, सबसे पहला स्टेप लेफ्ट हैंड साइड लेके चलेंगे हम, b square plus c square ab ac ab c square plus a square bc ca bc a square plus b square। अब बेटा मैंने कहा जिसमें स्केल है, देखो इसमें b और c है लेकिन a नहीं है, इसको a से मल्टीप्लाई, इसके बाद c और a इसको b से मल्टीप्लाई, इसका a और b इसको c से मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइड, मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइड r1 r2 r3 बाय a b c रिस्पेक्टिवली। तो बाहर आ गया 1 बाय a b c, ये हो गया a इंटू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये हो गया a स्क्वायर b, ये हो गया a स्क्वायर c, ये हो गया a b स्क्वायर b इंटू सी स्क्वायर प्लस a स्क्वायर b स्क्वायर c, a c स्क्वायर b c स्क्वायर c इंटू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब देखो टेकिंग, मैंने कहा अगर r1 r2 r3 से मल्टीप्लाई करोगे तो c1 c2 c3 से कॉमन हो गए, अगर c1 c2 c3 से मल्टीप्लाई करोगे तो r1 r2 r3 से कॉमन हो गए। यहां पर हमने r1 r2 r3 से मल्टीप्लाई किया है तो कॉमन हम c1 c2 c3 से लेंगे। तो टेकिंग a b c कॉमन फ्रॉम c1 c2
C3 रिस्पेक्टिवली। ठीक है, तो ऊपर आ गया A B C, यहां भी आ गया A B C, तो यहां रहेगा B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर, B स्क्वायर C स्क्वायर, यहां रहेगा A स्क्वायर C स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, और यहां भी C स्क्वायर, A स्क्वायर B स्क्वायर, A स्क्वायर B स्क्वायर, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। अब देखो बेटा, अब हमने ऑपरेशन लगाना है इस पे, देखो इससे ये कैंसिल आउट हो गया। तो देखो काम करता हूं, देखो मैंने R1 पे ऑपरेशन लगा दिया, R1 प्लस R2 प्लस R3, ये ऑपरेशन लगाते ही, या तो आप ये ऑपरेशन लगा लो, और अगर आपको ये नहीं लगाना है तो आप ये भी लगा सकते हो, R1 माइनस R2 प्लस R3 भी लगा सकते हो, वो लगा लो। R1 इसी वजह से रहना पड़ेगा थोड़ा सा, तो आप ये लगा लो, R1 का ऑपरेशन लगा लो, R1 माइनस R2 प्लस R3, तो देखो इसमें से इन दोनों का एडमिट घटाओगे तो 0, इसमें से इसको घटाओगे तो देखो माइनस का 2C स्क्वायर और ये माइनस का 2A स्क्वायर, 2B स्क्वायर सॉरी, ठीक है। ये मेरे पास बन गया B स्क्वायर C स्क्वायर, C स्क्वायर प्लस A स्क्वायर C स्क्वायर, B स्क्वायर A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, हो गया। अब देखो, अब मैं क्या कर रहा हूं, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। मैंने पहले क्या करा फर्स्ट वाले क्वेश्चन में भी कि जो चीज है उसको इससे गुणा कर दो, जो इसके पास उसको इससे गुणा कर दो, कल भी क्या था नेक्स्ट ऐसा। तो देखो इसको मैं b स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दूंगा, मल्टीप्लाई डिवाइड C2, C3 बाय b स्क्वायर एंड C स्क्वायर रिस्पेक्टिवली। तो देखो 1 बाय b स्क्वायर C स्क्वायर, 0 b स्क्वायर C स्क्वायर, इसको मैं कर रहा हूं 2b स्क्वायर C स्क्वायर, ये बन गया मेरा b स्क्वायर C स्क्वायर प्लस b स्क्वायर A स्क्वायर b स्क्वायर C स्क्वायर, इसको मैं इसके से कर रहा हूं, तो माइनस का 2 b स्क्वायर C स्क्वायर, b स्क्वायर C स्क्वायर A स्क्वायर C स्क्वायर प्लस b स्क्वायर C स्क्वायर। अब ऑपरेशन लगाएंगे C2 पे, C2 माइनस C3। तो ध्यान में पहला स्टेप क्या था, देखो पहले हमारे पास जो एक्सपेरिमेंट था उसमें BC था तो उसको A से कर दिया, सेकंड में CA था तो उसको B से कर दिया, थर्ड में A था तो उसको C से कर दिया। अब हम ऑपरेशन लगा रहे हैं C2 पे, देखो C2 माइनस C3, R तो हमारे पास चल रहा है 1 बाय b स्क्वायर C स्क्वायर, ये 0, ये b स्क्वायर, ये C स्क्वायर, ये 0। देखो इसमें से इसको घटाएंगे तो b स्क्वायर A स्क्वायर रह गया, A स्क्वायर B स्क्वायर रह गया, इसमें इसको घटाएंगे तो माइनस का A स्क्वायर C स्क्वायर, और यहाँ रह गया माइनस का 2b स्क्वायर C स्क्वायर, b स्क्वायर C स्क्वायर, A स्क्वायर C स्क्वायर प्लस b स्क्वायर C स्क्वायर। अब हम करेंगे एक्सपेंडिंग अलोंग R1, तो 1 बाय b स्क्वायर C स्क्वायर ब्रैकेट में माइनस 2b स्क्वायर C स्क्वायर ब्रैकेट, तो इसको छुपाएंगे तो दोनों जगह गया तो आ गया माइनस का A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर माइनस A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर, तो इससे ये दोनों कैंसिल हो गई, तो मेरे पास बन गया देखो माइनस 2 इंटू माइनस 2 A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर, मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू होगी माइनस माइनस प्लस हो गया 4A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर इक्वल टू राइट हैंड साइड, और ये हमारे पास हो गया हेंस प्रूफ। ठीक है, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 29, क्वेश्चन नंबर 29, प्रूव दैट माइनस BC A स्क्वायर प्लस AC और A स्क्वायर प्लस AB, B स्क्वायर प्लस BC माइनस AB B स्क्वायर प्लस AC। सुनिए
सी स्क्वायर प्लस ए सी, सॉरी सी स्क्वायर प्लस बी सी, सी स्क्वायर प्लस ए सी माइनस ए बी इक्वल टू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए का होल क्यूब। देखो सॉल्यूशन, पहले लेफ्ट हैंड साइड में क्या करेंगे, इसको लिखेंगे माइनस का बी सी, ए स्क्वायर प्लस ए सी, ए स्क्वायर प्लस ए बी, बी स्क्वायर प्लस बी सी माइनस ए सी, बी स्क्वायर प्लस ए बी, सी स्क्वायर प्लस बी सी, सी स्क्वायर प्लस ए सी माइनस ए बी। ठीक है, अब देखो बेटा, इस पूरी की पूरी स्ट्रीम हमारे पास बीसी है, ए नहीं है, तो इसको मैं ए से मल्टीप्लाई करूंगा। अच्छा, इसको बी से और इसको सी से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड R1 R2 R3 बाय ए बी सी रिस्पेक्टिवली, तो बाहर आ गया 1 बाय ए बी सी। इसको देखो ए से क्या तो माइनस ए बी सी, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी, जो कर दो मल्टीप्लाई, कोई दिक्कत नहीं, कर दो ए बी स्क्वायर प्लस ए बी सी, ए सी स्क्वायर प्लस ए बी सी, ए स्क्वायर बी प्लस ए बी सी माइनस ए बी सी, बी सी स्क्वायर प्लस ए बी सी, ए स्क्वायर सी प्लस ए बी सी, बी स्क्वायर सी प्लस ए बी सी माइनस ए बी सी। अब देखो, टेकिंग ए बी सी कॉमन फ्रॉम C1 C2 C3 रिस्पेक्टिवली, तो ए बी सी बटा में ए बी सी, यहां से ए गया तो माइनस का बी सी, ए बी प्लस बी सी, ए सी प्लस बी सी, यहां से बी गया, ए बी प्लस ए सी माइनस ए सी बी सी प्लस ए सी, यहां से सी गया, ए सी प्लस ए बी, यहां से सी गया, बी सी प्लस ए बी, यहां से सी गया माइनस का ए बी। अच्छा, उसके बाद प्रेशर लगाएंगे, देखो ए बी सी से ए बी सी कैंसिल आउट हो गए। अच्छा, अब हम करेंगे, देखो हमारे को चाहिए ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी का होल क्यूब। अगर हम R1 पे प्रेशर लगा लें, देखो R1 प्लस R2 प्लस R3, तो हमारे पास ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी बन जाएगा। ठीक है ना, तो देखो R1 पे प्रेशर लगा रहा हूं मैं, R1 प्लस R2 प्लस R3, तो देखो इनको ऐड करेंगे तो मेरे पास बन गया ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी, ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी, ए बी प्लस, नहीं बनेगी बेटा बात, ठीक है, स्पेस कम हो गया। देखो मैं इसको इरेज कर देता हूं, देखो ऑपरेशन लगाया जा रहा है R1 पे R1 प्लस R2 प्लस R3, ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी, ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी, ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी। उसके बाद देखो यहां रहेगा ए बी प्लस बी सी, ए सी प्लस बी सी माइनस ए सी, बी सी प्लस ए सी, ए सी सॉरी बी सी प्लस ए बी माइनस ए बी। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी कॉमन फ्रॉम ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी कॉमन फ्रॉम R1, टेकिंग ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी कॉमन फ्रॉम R1, ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी, यहां रहेगा 1 1 1, ए बी प्लस बी सी माइनस ए सी बी सी प्लस ए बी,
AC प्लस BC, BC प्लस AC माइनस AB। 1 1 रो में प्रोग्रेशन बोलोगे, C1 पे लगाओ C1 माइनस C2 और C2 पे लगाओ C2 माइनस C3। तो मेरे पास बन गया AB प्लस BC प्लस AC 0 0 1। इसमें से इसको घटाएंगे तो बन गया AB प्लस BC प्लस AC। यहां पर भी बन गया AB प्लस BC सॉरी माइनस AB माइनस BC माइनस AC 1 BC प्लस AB माइनस AB। तो यहां भी बन गया, देखो C1 में से C2 घटाया, BC से BC, AC से AC, वैल्यू हो गई 0। तो यहां रह गया BC प्लस AC प्लस AB। अब हम करेंगे एक्सपेंडिंग अलोंग R1। तो ये मेरे पास बड़ा है AB प्लस BC प्लस AC ब्रैकेट 1 लेंगे, ब्रैकेट देखिए कुछ पॉइंट। तो ये मेरा पास बन गया AB प्लस BC प्लस AC का होल स्क्वायर माइनस का 0। ठीक है, तो इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, टोटल कितना बन गया AB प्लस BC प्लस AC का होल क्यूब। और ये मेरे पास आ गया राइट हैंड साइड, हेंस प्रूव्ड। ये था क्वेश्चन नंबर 29। ठीक है, और उसके बाद हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 30। थोड़ा हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 31। तो देखो 30 जो क्वेश्चन है ना, उसका हिंट आपको बुक में पहले से ही दे रखा है। तो जैसे जैसे उन्होंने देखो उसके अकॉर्डिंग आप कर लें तो आपका क्वेश्चन हो जाएगा। अब मैं चलता हूं क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ। देखो 31 नंबर जो क्वेश्चन है ना, वो हमारे को क्या कहता है, देखो ध्यान से। प्रूव दैट x y z x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर 1 प्लस px क्यूब 1 प्लस py क्यूब 1 प्लस pz क्यूब। ठीक है, हमें प्रूव करना है 1 प्लस px yz x माइनस y y माइनस z z माइनस x इनटू where p is any scalar, where p is any scalar कह दो या कांस्टेंट कह दो, सेम बात होती है बेटा। ठीक है, अच्छा अब इसमें ध्यान से देखना, मैंने आपको एक प्रॉपर्टी बताई थी। ठीक है, और जो प्रॉपर्टी बताई थी ना, उसमें मैंने आपको क्या कहा था, सुनना एक बार। लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं पहले x y z x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर 1 प्लस px क्यूब 1 प्लस py क्यूब 1 प्लस pz क्यूब। देखो मैंने कहा था अगर कोई भी एक रो या कोई भी एक कॉलम दो एलिमेंट्स का सम है तो हम उसको ब्रेक कर सकते हैं। तो अब यहाँ पर जो मेरे पास थर्ड कॉलम है और 2 का सम है, तो इसको मैं अलग अलग में कर दूंगा, ब्रेकआउट कर लूंगा। x y z x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर 1 1 1, बीच में प्लस है तो प्लस चलेगा, माइनस हो तो माइनस। आप प्लस में भी माइनस वहां लगाना पड़ेगा, वो आपकी चॉइस है। x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर, याद रखिएगा px क्यूब py क्यूब और pz क्यूब। ठीक है, अब ये डिटरमिनेंट तो चलेगा सेम, x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर 1 1 1, देखो प्लस। इसमें से मैंने ले लिया टेकिंग x, y, z, p कॉमन फ्रॉम R1, R2, R3 एंड C3 रिस्पेक्टिव। देखो यहां से x कॉमन, यहां से y कॉमन, यहां से z कॉमन और p यहां से कॉमन, तो बाहर रहेगा p x y z 1 1 1 x y z, px गया तो x स्क्वायर, py गया तो y स्क्वायर, pz गया तो z स्क्वायर। ठीक है, ये तो आ गई मेरी वैल्यू यहां तक की। इसके बाद देखो क्या करेंगे,
देखो वन स्टेप इरेज करूंगा तब आगे आपको बताता चलूंगा। अब हम क्या करेंगे, देखो ये वाला डिटरमिनेंट रहेगा एज इट इज एक्स वाई जेड, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर 1 1 1। देखो मैं इन दोनों को इंटरचेंज करूंगा तो एक माइनस साइन बाहर होता है। अगर डिटरमिनेंट के अंदर किसी भी रो या किसी भी कॉलम को चेंज करते हैं तो -1 बाहर आता है। तो जैसे मैं इनको इंटरचेंज करूंगा तो -1 बाहर आएगा। कहने का इसमें मैं क्वेश्चन लगा रहा हूं C1 इंटरचेंजिंग C2, तो ये होगा -pxyz और यहां रह गया x y z 1 1 1 x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर। ठीक है, यहां तक आ गया। अब हम आगे चलते हैं। उसके बाद मैं फिर से इसको इंटरचेंज कर रहा हूं C2 इंटरचेंज C3, फिर से माइनस बाहर आएगा तो ये तो रहेगा एच एक्स वाई जेड एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर 1 1 1 प्लस पी एक्स वाई जेड एक्स वाई जेड एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर 1 1 1। ठीक है, अब देखना, अब मेरे पास ये दोनों डिटरमिनेंट को एक जैसे हैं या नहीं है। अगर एक जैसे हैं तो मैं इन दोनों को आपस में से कॉमन ले लूं। तो जैसे ही मैंने इसको कॉमन लिया तो मेरे पास यहां तो रहेगा 1 और यहां क्या रहेगा पी एक्स वाई जेड और यहां मेरे पास रहेगा सिंपल एक्स वाई जेड एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर 1 1 1। ये मैंने दोनों कॉमन लिए, कॉमन लो यहां तो 1 रह गया तो 1 यहां हो गया और ये एज इट इज रहेगा और टोटल में ये आ गया। ध्यान रखना, फिर से बता रहा हूं इन दोनों में से मैंने इसको कॉमन ले लिया, कॉमन लूंगा तो यहाँ 1 रह गया और वो ये रहा और यहाँ पर px y z था वो ये रहा। अगर वो 1 कॉलम में तो ऑपरेशन रो पे तो r1 पे ऑपरेशन लगा दो r1 माइनस r2 और r2 पे ऑपरेशन लगा लो r2 माइनस r3। तो ये तो एज इट इज 1 प्लस p x y z x माइनस y x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर 0 0 1 y माइनस z z y स्क्वायर माइनस z स्क्वायर z स्क्वायर। अब दो जीरो बन गए तो किसके अलावा एक्सपेंड करेंगे, एक्सपेंडिंग अलोंग। अभी रुक जाओ, आगे हम इसे कॉमन ले लेंगे क्योंकि आइडेंटिटी बन रही है, जितने ज्यादा कॉमन मैंने कहा आपको लेना है क्योंकि अगर कॉमन लेंगे तो आगे हमारे पास लास्ट मल्टीप्लिकेशन का सॉल्विंग है वो कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी। तो देखो टेकिंग, अभी देखो टेकिंग में लिखो, अभी तो 1 प्लस p x y z यहां रहेगा x माइनस y y माइनस z z x माइनस y और x प्लस y y माइनस z y प्लस z और यहां z स्क्वायर 0 0 1 टेकिंग x माइनस y y माइनस z कॉमन फ्रॉम r1 r2 रिस्पेक्टिवली। ठीक है, जैसे मैंने r1 r2 से कॉमन लिया तो मेरे पास क्या रहेगा 1 प्लस p x y z तो है ये, यहां रहेगा x माइनस y माइनस z, यहां रहेगा 1 1 z, यहां रहेगा x प्लस y प्लस z स्क्वायर 0 0 1। हम करेंगे एक्सपेंडिंग अलोंग C3। तो ये तो है जी 1 प्लस p x y z x माइनस y माइनस z। देखो थर्ड कॉलम थर्ड रो तो इन दोनों मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो मेरे पास आ जाएगा y प्लस z माइनस x माइनस y। तो ये मेरा y से y कैंसिल आउट तो मेरे पास रहेगा देखो 1 प्लस p x y z x माइनस y माइनस z और ये बन गया z माइनस x इक्वल टू RHS। ये हो गया हेंस प्रूव। थोड़े क्वेश्चन ध्यान से करना, अगर आप बेटा ब्रेक नहीं करना चाहते क्वेश्चन तो भी हो जाएगा। अगर आप सीधा R1 में से R2 घटाएंगे और R2 में से R3 तो भी क्वेश्चन हो जाएगा। बस वहां पर आइडेंटिटी ले जाएगी फिर आपकी px3 माइनस py3 वाली और कुछ भी नहीं है, वहां से भी हमारा क्वेश्चन इजीली हो जाएगा। ठीक है, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 32 पे। तो क्वेश्चन नंबर 32 जो हमारा है वो क्या कर रहे हैं, देखो क्वेश्चन नंबर 32
1 2 3 1 2 3 1 plus p 3 plus 2p 6 plus 3p 1 plus p plus q 4 plus 3p plus 2q 10 plus 6p plus 3q equal to 1. Solution, left hand side 1 2 3 1 plus p 3 plus 2p 6 plus 3p 1 plus p plus q 4 plus 3p plus 2q 10 plus 6p plus 3q. ठीक है, अब हम ऑपरेशन लगाएंगे R2 पे। देखो R2 माइनस 2 टाइम्स R1 और R3 पे लगा रहा हूं मैं R3 माइनस 3 टाइम्स R1। तो देखो ये 1 1 प्लस p 1 प्लस p प्लस q 2 1 जा 2 2 में से 2 गए 0 2 1 जा 2 3 में से 2 गए 1 2p 2p में से 2p गए 0 तो वैल्यू रहेगी 1 2 1 जा 2 4 में से 2 गए 2 2p 3p में से 2p गए p और 2p में से 2 गए 0 3 1 जा 3 3 में से 3 गए 0 3 1 जा 3 6 में से 3 गए 3 3p में से 3p गए आल्सो 0 तो वैल्यू रहेगी 3। अब 3 1 जा 3 10 में से 3 गए 7 3p और ये 6p तो 3p 3p में से 3 गए आल्सो 0। अब देखो मेरे पास दो जीरो बन गई C1 में, तो मैं क्या करूंगा एक्सपेंडिंग अलोंग C1। तो देखो C1 के अलोंग एक्सपेंड करेंगे तो 1 ब्रैकेट फर्स्ट रो इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 प्लस 3p माइनस 3 2 जा 6 माइनस 3p के बाद में 0 प्लस 0 फर्क पड़ेगा नोटिस का 3p से 3p से में 6 गए वैल्यू आ गई 1 और ये मेरे पास आ गया राइट हैंड साइड हेंस ट्रू। तो बेटा हमारा ये था क्वेश्चन नंबर 32, बिल्कुल इजी क्वेश्चन था। ये स्टेप ध्यान से देखना बेटा। देखो मेरे को यहाँ पर 0 बनाना था तो मैंने क्या इसको 2 से मल्टीप्लाई करके इसमें से घटा दिया एलिमिनेशन की तरह। ऐसे यहाँ पर 0 चाहिए था तो इसको 3 से मल्टीप्लाई करके इसमें से घटा दिया। अगर आपको ऐसे नहीं करना तो पहले आप ऐसे कर लें, इसमें से इसको घटा लें और इसमें से इसको घटा लें, फिर जो है उनको वापस में घटा दें तो भी आपका क्वेश्चन आ जाएगा। तो ये था क्वेश्चन नंबर 32। तो इसके नेक्स्ट बेटा हम करेंगे।